सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नाम से फेमस हुए नरेश सिंधी आज विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने असली पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डोटासरा ने मजाकिया अंदाज में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नरेश सिंधी को अपना धर्म भाई बना लिया है। ये सुनते ही वहां पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हंसी का माहौल बन गया, लेकिन डोटासरा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में जहां वे खुद प्रचार के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, वहां नरेश सिंधी को भेज दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर भविष्य में उन्हें चुनाव भी लड़वा दिया जाए। सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी के हमशक्ल के रूप में फेमस हुए नरेश सिंधी आज डोटासरा जी से मिलने आए हैं। इन्होंने मिठाई खिलाई और ये भी कहा है कि भाई तुम्हारा उपयोग भी चुनाव में किया जाएगा। अध्यक्ष जी, लग रही है शक्ल सोशल मीडिया में बहुत, जब लग रही है, मैं समझता हूँ कि फेस एक जैसा लग रहा है और मैंने धर्म का भाई बना लिया और हम लोग मिलकर के काम करेंगे। इसके काम में मैं सहयोग करूंगा, मेरे काम में ये सहयोग करेंगे और हम भाई बन के रहेंगे। एडवांटेज है 100% हर व्यक्ति का राजनीति में सामाजिक काम करने वाला व्यक्ति तो हर व्यक्ति से जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति को जोड़ना चाहता है, जिससे 1 और 1 11 मिलकर के समाज की सेवा कर सकें। तो हम लोग मिलकर करेंगे, सेवा करेंगे। बिल्कुल। हाँ, बोलो कैसा लग रहा है आपको अध्यक्ष जी से मिलकर? बहुत सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। बिल्कुल सर, बहुत शानदार। चुनाव में जहाँ ये नहीं जा पाएंगे वहाँ पहुँचेंगे। सर बोलेंगे तो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन थोड़ा आप वाली स्टाइल और जोशा सिखाना पड़ेगा। कर दूंगा सेट। बिल्कुल। ये देखिए, नरेश सिंधी जो हैं वो आज विधानसभा पहुंचे और अब अध्यक्ष जी से वो मुलाकात उन्होंने की है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार जो है उसमें उनका उपयोग लेंगे और आने वाले पंचायत चुनाव में हो सकता है कि वो डोटासरा जी की जगह कई सारी ऐसी जगह जहां वो नहीं जा सके वहां चुनाव प्रचार करते हुए भी दिखाई दें। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। बड़ी खबर जयपुर से है। जर्जर स्कूल मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई। बच्चों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार के प्लान से कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। बजट में हुई प्रावधानों से कोर्ट नाराज नजर आया, नाखुश नजर आया। स्कूलों की मरम्मत के लिए फंड से कोर्ट नाराज है। 20,000 करोड़ का फंड चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम 2,000 करोड़ रुपए भी नहीं जुटा पाए। ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। बजट में किया गया है 1,000 करोड़ का प्रावधान। 5 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। तो इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी आपको दे दें कि किस तरह से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे और जो घटनाक्रम झालावाड़ में हुआ है उस हादसे के बाद अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। सरकार के प्लान से हाईकोर्ट किसी भी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आया। बजट के प्रावधानों में जो अमाउंट स्कूल के लिए रखा गया है उससे भी वो संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 20,000 करोड़ का फंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2,000 करोड़ रुपए भी नहीं जुटा पाए हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने एक और सीधी लाइन कही कि ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। बजट के पेश होने के बाद सरकार के द्वारा आज ये दोबारा कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये बताया गया कि नए इस साल के बजट में सरकार ने लगभग 550 करोड़ रुपए पुराने भवनों के रिपेयर के लिए और 450 करोड़ रुपए नए भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि जो पुराने 1600 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया था वो बढ़ के अब लगभग 1750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट इस पूरे जानकारी से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। उनका ये कहना था कि ये ऊँट के मुंह में जीरा है और जो टोटल 20,000 करोड़ रुपए की जो रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने पहले शो की थी उसके कंपैरिजन में बहुत कम सैंक्शन अमाउंट है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सरकार के लिए शायद प्रायोरिटी स्पेंडिंग एरिया नहीं है, जिसमें वो जिसकी वजह से वो इसमें बजट एलोकेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है। अब देखिए, इसी को लेकर ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं और मामला भी आपको समझाएंगे। कोर्ट में जर्जर स्कूलों पर क्लास, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जर्जर स्कूल मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। इसके अलावा 16 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई पर टिप्पणी की गई। सरकार की ओर से पेश बजट और योजना को अपर्याप्त बताया गया।
कोर्ट ने जर्जर स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा 20,000 करोड़ के फंड की जरूरत है, लेकिन सरकार का 2,000 करोड़ बजट ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। सरकार के पास आयोजन के लिए बजट है, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए फंड की कमी क्यों? हाईकोर्ट ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए योजना बनाने को कहा। इसके अलावा 5 मार्च 2026 तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी कोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों का शिक्षा का मंदिर है उसके लिए मरम्मत के लिए प्लान बनाया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।